नमस्कार। साल 1895 चल रहा था और उस समय H.G. वेल्स के द्वारा लिखित एक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम द टाइम मशीन था। यह उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ और इसी के बाद से टाइम मशीन शब्द प्रचलित हुआ। टाइम मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। टाइम ट्रेवल ये शब्द आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसी स्थिति है जिससे हम ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं और ऐसा तभी संभव है जब हम प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हों। इसलिए समय यात्रा के समय में कुछ बिंदुओं के बीच मूवमेंट की अवधारणा है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो भविष्य में जाना या भूतकाल में जाना ही समय यात्रा है। और किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा अंतरिक्ष में अलग अलग पॉइंट्स के बीच मूवमेंट आमतौर पर एक टाइम मशीन के रूप में ज्ञात काल्पनिक डिवाइस की सहायता से की जाती है। काल्पनिक, जी हाँ, आपने सही सुना। अभी तक कोई भी टाइम मशीन बनाई नहीं गई है। टाइम मशीन अभी तक एक कल्पना मात्र है और यदि मानव टाइम मशीन बनाने में सफल होता है तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। मानव जहाँ खुद को उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। परंतु इसके बहुत गलत परिणाम भी हो सकते हैं। परंतु अब प्रश्न आता है कि क्या ऐसा सच में संभव है? क्या समय यात्रा करना संभव है? इसके उत्तर के लिए हम आपको समय यात्रा की अवधारणा के इतिहास में ले चलते हैं। दरअसल हिंदू ग्रंथों में समय यात्रा के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विनी कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए रेवत नाम के एक राजा ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और जब वह धरती पर पुनः लौटे तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास एक योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा जी के लोक में उस समय हा हा हू नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा जी ने कहा, यह गान जो तुम्हें बहुत अल्प समय के लिए लगा वह चतुर्युग तक चला, मतलब 4 युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका पाणी ग्रहण कर दो जो वह बलराम के रूप में अवतरित है। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है? कुछ ऋषि मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे। इसका यह मतलब है कि क्या वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के समय से है, लेकिन जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो समय 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत चुका होता है। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष 28 दिनों का ही होता है। इसके अलावा महाभारत के समय में समय यात्रा का उल्लेख। महाभारत में राजा काकोदमी की कहानी का उल्लेख है जो निर्माता ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करते हैं और जब वह पृथ्वी पर लौटते हैं तो यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। बौद्ध के अनुसार समय यात्रा बौद्ध पाली केनन में समय की सापेक्षता का उल्लेख है। पयासी सुट्टा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक कुमारा कस्पा के बारे में बताती हैं, जो संशयवादी पयासी को समझाते हैं
कि स्वर्ग में समय पृथ्वी की तुलना में अलग तरह से गुजरता है। जापानी कहानी के अनुसार समय यात्रा। जापानी कहानी उरशिमा तारो में भी टाइम ट्रेवल वर्णित है, जिसमें उरशिमा तारो नामक एक युवा मछुआरा समुद्र के नीचे एक महल में जाता है और 3 दिनों के बाद जब वह अपने गांव पर वापस लौटता है तो वह खुद को भविष्य में 300 साल आगे पाता है। उसके गांव में 300 साल बीत चुके होते हैं, जहां उसे भुला दिया गया है। उसका घर खंडहर में है और उसका परिवार की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो टाइम ट्रेवल की संभव होने की घटना को। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझें। पहले यह माना जाता था कि समय कांस्टेंट होता है, अर्थात सभी के लिए समान होता है, सार्वभौम और निरपेक्ष होता है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए सफर हो सकता है यह 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। टाइम ट्रेवल करने को अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। टाइम ट्रेवल कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, पैरेलल यूनिवर्स। क्या आपको पता है आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी कहाँ काम नहीं करती है? इसका जवाब है बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर आइंस्टीन की थ्योरी ठप पड़ जाती है और हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आइंस्टीन का मानना था कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे डायमेंशन में जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। कुछ साल पहले मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पर सहमति जताई थी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसकी इनफिनाइट कॉपी मौजूद है किसी अन्य डायमेंशन में, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह थ्योरी यह भी कहती है कि हर संभव घटना का होना पॉसिबल है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो कुछ भी सोचते हैं यह सभी चीजें कहीं ना कहीं घटित हो रही होती हैं इस मल्टीवर्स में। नंबर 2 है वार्महोल से समय यात्रा। वार्महोल अंतरिक्ष का वह सुराग है जो न केवल समय के 2 छोरों पर खुलते हैं बल्कि अंतरिक्ष के 2 स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। आइंस्टीन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम इक्वेशन से सैकड़ों ऐसे हल खोजे जा चुके हैं जो वार्महोल की कल्पना करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन होल में प्रवेश कर जाएं, तब समय में आगे या पीछे आ जा सकते हैं। दोस्तों, वार्महोल यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक हमारे आसपास भी हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते। पर क्यों? क्योंकि ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। यह गड्ढा भविष्य और भूतकाल को जोड़ने का काम करता है।
नंबर 3, प्रकाश की गति। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कोई भी वस्तु जब अपनी गति प्रकाश की गति के बराबर करने लगती है तब उसके लिए समय धीमा होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझना बहुत मुश्किल है। आइंस्टीन के हिसाब से समय की गति हर स्थिति में एक जैसी नहीं हो सकती है। स्पेस और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में समय की चाल कम या ज़्यादा होती रहती है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से समय चल रहा होता है। यानी पृथ्वी पर बिताया गया 1 सेकंड मंगल पर बिताए गए 1 सेकंड के बराबर नहीं हो सकता है। अब अगर हमें समय यात्रा करनी है तो हमें प्रकाश की गति हासिल करनी होगी। आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। हो सकता है भविष्य में ऐसा संभव हो जाए। नंबर 4, ब्लैक होल से समय यात्रा। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, उस मूवी में एस्ट्रोनॉट एक अनजान ग्रह पर उतरते हैं जिसकी ग्रेविटी 30% ज़्यादा होती है पृथ्वी के मुकाबले। साथ ही ये ग्रह ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट के स्पीड से एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को। केवल 3 घंटे बिताकर जब एस्ट्रोनॉट का दल वापस स्पेसक्राफ्ट में आता है तब तक 24 साल गुजर चुके होते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन कल्पना नहीं थी, बल्कि रियल कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिल्म के अंदर यहाँ टाइम स्लो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक होल के मास से स्पेस और टाइम में कर्वेचर बन गया था जो टाइम को स्लो डाउन कर रहा था। एक बात तो तय है, अगर हमें ब्लैक होल से समय यात्रा करना है तो बस हमें ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजारना है। यह बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें नष्ट कर देगी। फिलहाल तो समय यात्रा की सभी कल्पनाएं बस कल्पना मात्र हैं। हो सकता है आने वाले समय में यह संभव हो पाए। परंतु पास्ट में ट्रैवल नहीं किया जा सकता, लेकिन पास्ट में एक झलक जरूर देख सकते हैं क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए काफी समय लगता है। एक जगह से दूसरी जगह पर एक लाइट ईयर्स लगते हैं। तो अगर हम प्रकाश से पहले कहीं और पहुंच सकें और वापस एक झलक देख सकें तो जो प्रकाश हमारे पास ट्रैवल कर रहा होगा वो पुराने जमाने का होगा। 28 जून 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी। पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया था। गुब्बारे, कैंडल्स वगैरह सब रखी गई थी। पार्टी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रखी गई थी। लेकिन उस पार्टी की खास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी में टाइम ट्रेवल के लिए बनाई है। प्रॉपर इनविटेशन भी रखा गया। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में ट्रैवल करने को मना नहीं करती है। पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, पर इन सब के लिए बहुत हाई ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए जो शायद ब्लैक होल में है, पर ब्लैक होल के पास रहना असंभव है। दोस्तों, समय यात्रा बहुत ही बड़ा विषय है और विज्ञान इसे मना नहीं कर पाया है कि समय यात्रा नहीं हो सकती, परंतु अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं है। इस वीडियो में समय यात्रा के बारे में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे।